श्रीमद् भगवद गीता का संवाद विश्व के महानतम आध्यात्मिक और दार्शनिक संवादों में से एक है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला एक मनोवैज्ञानिक मैनुअल भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये वार्ता कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हुई, जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे मन का अंतर्द्वंद है। यहाँ इस संवाद का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. संवाद की पृष्ठभूमि: अर्जुन का आत्मसमर्पण। युद्ध के शंखनाद के बाद अर्जुन जब अपने गुरुओं और सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखते हैं, तो वे भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अर्जुन का ये विषाद वास्तव में मोह था। वे युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ये भागना धर्म के कारण नहीं, बल्कि आसक्ति के कारण है। तब अर्जुन स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम। मैं कायरता के दोष से ग्रस्त हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दें। 2. सांख्य योग, आत्मा की अमरता। अध्याय 2। संवाद का वास्तविक आरंभ श्री कृष्ण की मुस्कान से होता है। वे अर्जुन को डांटते हैं कि इस संकट के समय उसमें ये क्लीव्य, कायरता कहाँ से आई। श्री कृष्ण सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। अविनाशी तत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। शरीर परिवर्तन। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्तव्य। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना अर्जुन का धर्म है। यदि वो युद्ध नहीं करता तो वो अपयश का भागी बनेगा। 3. कर्मयोग, फल की इच्छा का त्याग। अध्याय 3 से 5। अर्जुन भ्रमित होते हैं कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण उन्हें युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। तब श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का त्याग बनाम आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना ही वास्तविक संन्यास है। लोक संग्रह। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना आवश्यक है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म करना छोड़ देंगे, तो सामान्य जन भी आलसी हो जाएंगे। 4. ज्ञान और विज्ञान योग। अध्याय 7 से 10। यहां श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और ईश्वरीय स्वरूप का परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि संसार की हर वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। माया का प्रभाव। भगवान की त्रिगुणमयी माया सत, रज, तम बड़ी प्रबल है, जिसे केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है। विभूति। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल और पांडवों में अर्जुन है। वे ये समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली और तेजस्वी है, वो उन्हीं का अंश है। 5. विश्वरूप दर्शन, विराट स्वरूप। अध्याय 11। अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं। ये इस संवाद का सबसे प्रभावशाली क्षण है। अर्जुन देखते हैं कि ब्रह्मांड के सभी देवता, ऋषि और यहां तक कि युद्ध में खड़े सभी योद्धा भी श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। श्री कृष्ण यहां संदेश देते हैं कि काल, समय मैं ही हूं और मैं इन सब का संहार करने वाला हूं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। 6. भक्ति योग, ईश्वर से जुड़ाव। अध्याय 12। अर्जुन पूछते हैं कि साकार, मूर्ति रूप या निराकार, बिना रूप वाला, इनमें से कौन सी उपासना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना मन मुझ में एकाग्र करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी हैं। यदि निराकार की उपासना कठिन लगे, तो अभ्यास करो।
यदि अभ्यास न हो सके तो कर्मों के फल को मुझे अर्पित करो। 7 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और गुण विभाग, अध्याय 13 से 17। संवाद के अंतिम भागों में श्री कृष्ण प्रकृति के रहस्यों को समझाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर क्षेत्र खेत है और इसके भीतर की चेतना क्षेत्रज्ञ जानने वाला है। 3 गुण प्रत्येक मनुष्य में सत्व, रजस और तमस गुण होते हैं। सत्व ज्ञान की ओर, रजस कर्म की ओर और तमस प्रमाद आलस्य की ओर ले जाता है। श्रद्धा, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है।